प्रकार से जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धराशायी करके दिखाएगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। साथियों, सरकार क्यों बनाना है? सरकार इसलिए बनाना है कि आज चलते हुए लड़कियों का रेप बलात्कार हो जाता है और सरकार के कान में गुज्जू नहीं रेंगता है, जैसा कि बगल के जनपद हाथरस में होने का कार्य किया गया है। साथियों, ऐसी सरकार को नस्तेनाबूद करना है और नस्तेनाबूद करके उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा लागू करनी है। इस वर्तमान सरकार में शिक्षा दो प्रकार की हो रही है। गरीब के बच्चों को अलग पढ़ाई और अमीर के बच्चों को अलग पढ़ाई किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी, अखिलेश यादव जी का मानना है 2022 में सरकार बना करके अगर उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है, देश में एक संविधान है, देश में एक कानून है, तो उत्तर प्रदेश में एक प्रकार की शिक्षा होगी। गरीब अमीर का बेटा एक स्कूल में पढ़ने का कार्य करेगा, तब प्रदेश विकास के रास्ते पर जाने का कार्य करेगा। आप बताओ, शिक्षा एक प्रकार की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गांव में गरीब को पढ़ाया जाता है। क कबूतर उड़कर आया, ख खरबूजा लेकर खाया, ग गमला में फूल सजाया, घ घड़ी में समय बताया और अंगे माने गरीब को कुछ नहीं समझ में आया। आप वोट देते हो नेता को, नेता जीत करके विधायक और सांसद बनता है और बना करके सरकार बनाता है और सरकार बन जाती है। सदन में खड़ा होकर के व्यवस्था बनाया जाता है कि अमीर के बेटे को अच्छी पढ़ाई दिया जाएगा, अमीर के बेटे को बढ़िया पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। अमीर का बेटा पढ़ने का कार्य करता है, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। जब आता है जेड तो कहता है जेड फॉर जेब्रा, मतलब एक प्रकार का घोड़ा। ये सांकेतिक भाषा में कहता है अमीर के बेटे, अधिकारी के बेटे अपने लक्ष्य की तरफ भोले की रफ्तार से दौड़ो। इस देश की भावना को माननीय अखिलेश यादव जी ने समझने का कार्य किया और सरकार बनाने से पहले उत्तर प्रदेश में गरीबों को लैपटॉप दे करके ये बताने का प्रयास किया अगर अमीर का बेटा लैपटॉप चढ़ा सकता है तो गरीब का बेटा भी लैपटॉप चढ़ाएगा और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लेके जाने का प्रयास करेगा। साथियों, आपके बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बैठे हुए हैं। आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से आप माननीय नेताजी के विचारों को आपने सुनने का कार्य किया और बड़े तादाद में आपने आकर के साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा चालू हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नस्तेनाबूद करके और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके अपनी डिग्री बनाने का कार्य किया जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ उत्तर प्रदेश नहीं देश की सरकार को नस्तेनाबूद करने वाले माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आवे और आए हुए अपार जन समूह जो कश्यप समाज के लोग इनको संबोधित करने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। नेताजी संघर्ष करो, नेताजी संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेताजी। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, समाजवादी पार्टी और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण। अभी नासमझी की वजह से थोड़ी दुर्व्यवस्था हुई है और जो साथी जहां है वहीं खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे 3-4 सवाल खाली करेंगे, हम भाषण नहीं देते हैं, हम सवाल करते हैं, उत्तर चाहते हैं। यहाँ जितने लोग आए हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। बिजली के बिल से परेशान हो? ये परेशानी किसने पैदा किया? जोर से बोलो, ये परेशानी किसने पैदा किया? भाजपा ने। हम लोगों ने वोट तो भाजपा को ही दिया था कि हमारी परेशानी दूर करेंगे, लेकिन ये हमारी परेशानी को बढ़ा दिए ना, बहुत बढ़ा दिए।
तो हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और उस मोर्चे में हमारे रमाकांत कश्यप, प्रेमचंद कश्यप, कृष्णा पटेल, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, प्रेमचंद प्रजापति, इस तरह हम लोगों ने 12 लोगों को जोड़ा और हम लोगों ने बलिया से शुरू किया, एक अभियान बलिया से शुरू किया। और धीरे धीरे जब हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले थे तो माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई और उनसे बात हुई। हमने जो समाज की पीड़ा थी उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि आप अगर तैयार हो जाओ तो हम इस पीड़ा को हम दोनों लोग मिल करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हमारा आपका तब समझौता होगा। हमारी लड़ाई सीटों का नहीं, हमारी लड़ाई 2022 में हमने प्रण किया है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में पास कराना चाहते हैं। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ हो? कितने लोग चाहते हो? चाहते हो। दूसरा काम हम लोग क्या चाहते हैं? दूसरा काम, यहां जितने लोग हो, अगर पूछा जाए कि अमृतपुर विधानसभा हो चाहे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा हो, 24 करोड़ आबादी में कश्यप का कितना वोट है, प्रजापति पाल का कितना वोट है, सैनी का कितना वोट है, पटेल का कितना वोट है, यादव का, ब्राह्मण का, राजपूत का, भूमिहार का कितना वोट है, निषाद बिंद, केवट मल्लाह का कितना वोट है, तो कोई बता नहीं सकता है कि बताएगा। सब मनमान जो राजनीति करता तो अब हमारा आपका वोट जोड़ के अपने में बता देता है कि हम 90,000 है, कोई 1 लाख बता देता है। कहीं कश्यप की गिनती नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि चाहे आप चलो हरियाणा के बॉर्डर से लेके मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक, कोई ऐसी विधानसभा सीट नहीं है जहां 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 अकेले कश्यप समाज के लोग रहते हैं, लेकिन हमारी गिनती नहीं। इस नाते हमने अखिलेश यादव जी से कहा कि देखो, भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये तो हमारी गिनती नहीं कराना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना हो जाए, जातियों की गिनती हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी साथियों, तब तक तेरा हिस्सा मिलने वाला नहीं है। यही तेरी दुर्गति का कारण है। तो बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे। जातिवार जनगणना हो जाएगी तो आपके लिए बजट ऐलान करना पड़ेगा, दवाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपके विकास के लिए सरकार को बजट देना पड़ेगा। इस नाते भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना से भाग रही है। इस देश में अगर कुत्ते की गिनती हो सकती है, गाय की गिनती हो सकती है, भैंस की गिनती हो सकती है, तो बताओ इंसान की गिनती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन बाहर भारतीय जनता पार्टी के लोग, खैर हमसे तुमसे कोई बैर नहीं, लेकिन इतना तुम्हारा खैर भी नहीं है। 2022 में उत्तर प्रदेश में तुझे जमीन में दफना के मानूंगा, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, आपको ले चलता हूं अपने धरती पर। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, 27 जिला है। और 27 जिला में 163 विधानसभा सीट है। 163 विधानसभा सीट में 152 विधानसभा सीट अखिलेश जी को चुनाव जितवा करके वहां से भेजवाऊंगा। 152 सीट। आपको ले चलता हूं सहारनपुर मंडल,
चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, चाहे बागपत हो, चाहे शामली, उस मंडल में अकेले ओम प्रकाश राजभर की वो हैसियत पैदा कर दिया हूं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी, हम दोनों लोग मिलकर के सहारनपुर मंडल में भी हम कम से कम 2 दर्जन सीट जीत करके आपको हम पहुंचाने जा रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं बांदा और झांसी और चित्रकूट मंडल में, चाहे हमीरपुर हो, जालौन हो, उड़ई हो, चाहे झांसी हो, चाहे ललितपुर हो, 19 विधानसभा सीटें हैं साथियों। मैं वहां 4 दिन रहा हूं और 4 दिन रह करके देखा, इतनी बड़ी अंगड़ाई बुंदेलखंड के लोगों ने लिया है कि जब मैं और अखिलेश यादव जी गए थे तो वहां की जनता ने कहा कि जाओ अखिलेश जी, जब तेरे साथ राजभर आ गया है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, तुझे कोई चुनाव नहीं हरा सकता है। ये बुंदेलखंड की खबर है। अभी तो हम आपके फर्रुखाबाद में 4थी बार आए हैं। हमारे प्रेमचंद कश्यप जी, यही है मंच की थोड़ी दुर्गति है, ये लक्षण है। मंच जब टूटता है तो लक्षण होता है कि अब सरकार बनने वाली है। तो हमारे रमाकांत कश्यप जी हैं, सामने उधर हैं, लेकिन इतना जरूर आपके से कहूंगा साथी, मैं जहां से विधायक हूं, गाजीपुर जनपद, जहूराबाद विधानसभा, और 4.25 साल में गरीबों के इलाज के लिए 6 करोड़ 78 लाख रुपया गरीबों के इलाज और ऑपरेशन के लिए दिया हूं अपनी दस्तखत से। आप लोग भी वोट दे के एमएलए पैदा किए। किसी गरीब के इलाज के लिए किसी एमएलए ने 10,000 रुपया दिया क्या आपको? नहीं दिया। इसी नाते अखिलेश यादव जी से मैंने तय किया हूं कि देखो भाई, 22 में तो आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा और 24 करोड़ आबादी में किसी भी जाति का कोई भी गरीब बीमार होगा, उसका ऑपरेशन कराना होगा, जितना रुपया लगेगा रुपया सरकार देगी और गरीब का इलाज अब फ्री में किया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनाने की तैयारी है। तो बताओ, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि बनना चाहिए? बनना चाहिए। और चौथा कानून हम लोग क्या चाहते हैं कि देखो, हमारा झगड़ा, हमारी लड़ाई, मैं 18 महीना मिनिस्टर था, मालूम है कि नहीं मालूम है? मैं 18 महीना मिनिस्टर था और योगी जी के साथ था, और 18 महीने में हम मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से कम सैकड़ों बार लोगों से मिले। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला नेता अगर कोई हो तो वो नेता का नाम हो नरेंद्र मोदी जी। 1 नंबर का झूठा। दूसरे नंबर का झूठ बोलने वाला अगर दुनिया में कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। ये दोनों इतना झूठ बोलत हुए कि जनता विश्वास कर लेता। हमारी बात अगर गलत हो तो राजनीति छोड़ दूंगा यार, मेरी बात अगर गलत होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। मोदी जी ने कहा था आपके सामने, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। कहा था ना, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। नारा दिया था मोदी जी ने, आए गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। जहाजियों बेच दिया। बोला बेच दिया कि नहीं बेच दिया? मोदी जी ने कहा था, आए गरीबों, मेरी सरकार बना दो, तेरा खाता खोलवाऊंगा, 15 लाख दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? कोई के खाते में 15 लाख आया? नहीं आया। मोदी जी ने कहा था, आए नौजवानों, मेरी सरकार बना दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। मिलल? 4 करोड़ नौकरी छीन लिया। मोदी जी ने कहा था, आए गरीबों, तुम्हारा बुरा दिन चल रहा है, आओ हम अच्छा दिन ले आएंगे।
काले आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब जब बुरा दिन रहा तो गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरात रहा। अब तक अच्छा दिन आई गया ना, अब कितना में भराता? 1000। और आगे देखा, जौन सरसों का तेल 50 रुपया लीटर रहा बुरा दिन में, अब अच्छा दिन आ गया। अब तक 200 पार हो गल ना। जौन अरहर का दाल 55 रुपया किलो रहल बुरा दिन में, अब अच्छा दिन आ गल तो 100 पार हो गल। यो एक डेढ़ नैना यो मोदी जी के संगे रहला, ओकर ना हो रामदेव, का ना हो रामदेव। वो कहा कि 30-35 में पेट्रोल बेचवा दे। अब वहू के मोतियाबिंद हो गया, वहू के न लौका था। 60 रुपया से पेट्रोल 100 पार हो गया। अब वो समीज सलवार पहन के कूदल रहल, जानल था कि नहीं जानल? दिल्ली के रामलीला मैदान में जब कांग्रेस वाले दौड़ौला है तो समीज सलवार झटके में पहन के कूद के भगल। लेकिन खैर वहू के ना देखा तो कि पेट्रोल कहाँ जाता। डीजल जौन 55 रुपया लीटर रहल वो 97 पहुंचा दिया मोदी जी ने। यही बदे हम कहिला कि दुनिया में झूठ बोला वाला अगर कोई नेता हो तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। 2013-14 के बीच में मोदी जी ने कहा था भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। सरकार बन गई तो कहते ना विश्व गुरु बनाऊंगा। कुछ दिन और सरकार चल गई तो कहते कि अब आत्मनिर्भर बनो, मरो चाहे जियो, हमसे मतलब। ये हाल मोदी जी का। मोदी जी का कहानी काका बताई, लेकिन हमार बात बहुत साफ सुथरा हो। हम लोग का चाहते हिंदू मुसलमान नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं। हम चाहते हैं एक कानून, देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक। तो शिक्षा दो तरह का काहे बने? अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ेगा और गरीब का बेटा प्राइमरी में कैसे कबूतर? इसी को खत्म करना चाहते कि जो पाठ्यक्रम कॉन्वेंट स्कूल में है, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में, जो किताब, जो पाठ्यक्रम है, वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, कलम फ्री में, बिना पैसा में, स्नातकोत्तर तक बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में पास करने के लिए अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकला। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि एक समान शिक्षा हो जाए? चाहते हो ना? इसकी लड़ाई, पावर आपके हाथ में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको वो पावर दिया है, उस पावर का उपयोग हमारे चालाक नेता लोग गलत दिशा की तरफ ले जाते हैं। आप मन बना लो और दुनिया पे विश्वास करना चाहे मत करना। देखो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद कांग्रेस पार्टी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी केंद्रीय मंत्री थे। जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जब मैं 18 महीना भारतीय जनता पार्टी के साथ था, मैं उनसे समझाता रहा, बताता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब नहीं माना तो हमने कहा ये इस्तीफा ले लो। ये ओम प्रकाश राजभर 2 लाइन का दोहा सुना दिया भाजपा को कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। अब आज भारतीय जनता पार्टी के पीड़ा था, अब पीड़ा था इनकी हताशा और निराशा इस बात का द्योतक है कि अब ईडी लेके आए
अब जांच करा रहे हैं, कल लेके आएंगे, आईटी को लेके आएंगे, परसों सीबीआई को लेके आएंगे, और महीने में तो छोड़ दो, हफ्ते में 3 दिन प्रधानमंत्री आएंगे। क्यों आएंगे? अभी आपको पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी 50 साल पहले जहां थी, जिस दिन ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ, उसी दिन उत्तर प्रदेश से ये तय हो गया कि अब दोबारा 28 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने दूंगा। 1-2 दिन नहीं, 28 साल लगातार। आज ये क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं। अभी आए थे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करने मोदी जी। जब आए मोदी जी तो योगी जी को पैदल कर दिए। बोलो सही है कि नहीं सही है? योगी जी को पैदल कर दिए। अब गए थे बनारस, वहां शंकर भगवान का उद्घाटन कर रहे, वो बनाए थे कॉरिडोर। वहां से योगी जी को कहा कि तुम भीतर रहो, सामने मत आना। गंगा जी तो नहा लिए मोदी जी। बोलो योगी को नहाने दिए? बोलो योगी को नहाते देखा है आपने? नहीं देखा। कल अखबार में, कल और परसों 2 दिन अखबार में विज्ञापन छपा था। पैसा लगा योगी जी का, पैसा लगा उत्तर प्रदेश का। अब फोटो छपी खाली मोदी जी का, गायब हो गए अब योगी जी। देखा कि नहीं देखा? फोटो गायब योगी जी का, अब खाली मोदी जी। मोदी जी जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश को योगी ने बर्बाद कर दिया है, अब योगी के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है, इस नाते योगी को गायब कर दिया। कुछ पिछड़े समाज का नेता बेचारे भाई भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठी है सोफा पर, और डिप्टी सीएम केशव मौर्य बैठी है स्टूले पर। देख ले ना देख रहे, ये बैठी है स्टूल पर। एक थे बेचारा पटेल व प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा वाले बैठी हैं सोफा पर, उनके बैठे हैं फाइबर की कुर्सी पर। और अभी देख ले 5 दिन पहले बेचारा मौर्य के किनारे कह देना कि तोर जरूरत ना, जो तोर काम खत्म। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नेता हैं, वो लोडर हैं, लोडर। वो सिर्फ रुमाल लेकर के योगी, मोदी, अमित शाह का जूता साफ कर सकते हैं, लेकिन तेरे हक की आवाज वो नहीं बोल सकते। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब ओम प्रकाश राजभर ललकारने लगा कि 27% रिजर्वेशन हमारा लूटा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेता जबान बंद हो गई। जब 68,500 शिक्षक भर्ती में हमारा हिस्सा लूटा जा रहा था, जब आवाज लगाया तो किसी की जबान नहीं खुली। अभी तो आप देखते जाओ, जब अनुसूचित जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, सामान्य वर्ग को छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति योगी जी दे दिया। जब पिछड़ी जाति के बच्चों का नंबर आया तो योगी जी ने कहा रुपया नहीं है। हमने कहा योगी जी घबराओ नहीं, तेरे पास रुपया नहीं है तो 22 में विदाई कराऊंगा और 52% पिछड़ों को बच्चों को भी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दिला करके मानूंगा। ये भाजपा वाले का कौन जाने से इन्होंने का नारा जान ला। अब इन्होंने नारा लगाओ सुन कि राम राम जपना पराया माल, तो हर रुपया लूटत हो तो बताए ना। अभी हम 2 दिन के अंदर, कल मैं टेलीविजन पर प्रेस वार्ता करूंगा और देख लीजिएगा कई करोड़ रुपया मुख्यमंत्री के विभाग में घोटाला हुआ है। कल या परसों में इसका खुलासा करूंगा, टीवी पर आप जाकर के देख लेना, सोशल मीडिया पे। ये सोच रहे हैं कि कोई बोलेगा नहीं, सबको डरवा देंगे। अरे तेरा सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, और चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हो, दुनिया को डरवा लेना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरा सीना फाड़ करके हिस्सा लूंगा, देख लेना। हिस्सा के लिए निकला हूं, तेरी औकात नहीं, दुनिया के डरवाओ। और हमारे कुछ पत्रकार भाई सोच रहे हैं कि ईडी, सीबीआई राजभर को डरवा देगी। अरे ओम प्रकाश राजभर वो जानता है, हमारा तो नारा है, एक पैर जेल में और एक पैर रेल में। चल कहां चलबे तो नहीं।
भारतीय जनता पार्टी के वोट देई। अच्छा यहाँ इतना जने हुआ गवाह हुआ, आप बतावा भारतीय जनता पार्टी को वोट देबा? जे न दे दोनों हाथ उठावा। इन लोग एक बहाना बा, इन्होंने चुनाव में आई हैं तो आप लोगों के हिंदू बनई हैं। का बनई हैं? तो तू लोग हिंदू हुआ कि नहीं? हिंदू है न? नहीं कौन हिंदू बनई है? इन्होंने अयन तो कौन हिंदू बनई है? नारा लगाई है हिंदू खतरे में है। हिंदू ना खतरे में है। अरे भैया, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो हिंदू कहाँ खतरे में है? मुसलमान कहता कि हम खतरे में हैं, ईसाई कहता कि हम खतरे में हैं, जैन कहता कि हम खतरे में हैं, तो मान भी लेते। हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में अगर है तो योगी मोदी की कुर्सी खतरे में साथी, इस नाते ये लोग परेशान हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में योगी की कुर्सी है। 22 में देख लेना योगी की विदाई तय है और 24 में मोदी की भी विदाई तय है। हम तो 27 अक्टूबर को मऊ की धरती पर प्रेस के लोग कह रहे थे, हमारे मीडिया के साथी, हमने पूछा कितनी भीड़ है, तो कहें गिनती नहीं है, हमके तब वो लगभग बता दो, तो कहें कम से कम 5-6 लाख तो हो गए कहीं। हमके तब वो आवा मंच पे तुह चढ़ाई। जब मंच पे चढ़ा दिया, जब ताकने लगे तो कहें साहब यहाँ तो कम से कम 20 लाख लोग आए हैं। हमके ही सोचला बलिया के ददरी का मेला, इलाहाबाद के कुंभ लगौले है, अब यह लोग जात मन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विदाई आज से तय है। उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी छटपटाहट में है। यार राकेश में ये राजभर क्या करता है? हम तो साफ साफ बात कहते हैं, उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं। कहीं कश्यप का बेटा, बिंद का, निषाद का, नाई का, गोड़ का, लोहार का बेटा, पाल का, प्रजापति का, सैनी का, जुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, साई का, दर्जी का, फकीर का बेटा कौनो थाने पर दरोगा बा? काहे बजे? खाली वोट देवे का मशीन नहीं, हमने वोट देवे का मशीन नहीं। कानून बनेगा 22 में, बिना पैसे में पढ़ाकर उत्तर प्रदेश के 75 जिले में निःशुल्क IAS PCS इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाऊंगा। बिना पैसा में कोचिंग गरीबों को कराऊंगा और गरीबों के बच्चों को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और सिपाही दरोगा बनाने की कवायद शुरू करूंगा। ये काम हम ठानने की तैयारी में है। तो बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? सही है ना? कितना भाजपा वाले हुई हैं, सुनत हुई हैं, कियारी बड़ा कड़ा बोलत हो। अरे घबरा मत भाजपा के लोगों, दुनिया तो से डराए लेकिन ये राजभर डरे वाला ना। हम हिस्सा चाहिए, यही बदे हम घूमत है। हिस्सा का लड़ाई है, सोच और विचार है, यही बदे हम लोग यहाँ का बा। यहाँ तो कुछ नहीं बा। वो तो हमारे प्रेमचंद कश्यप जी, हमारे रमाकांत कश्यप जी, हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ सौरभ जी, ये हमारे तमाम साथियों ने कहा कि साहब आइए, ठंडक है। हमने कहा कि चलो हम तो इवे करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम लोग तैयारी करते। तो यहाँ साथियों कम से कम 50,000 कश्यप खाली यहाँ जुड़ता, 50,000 कश्यप जुड़ता। लेकिन दुर्भाग्य साथी कि हम लोग थोड़ा साधन विहीन है, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं। लेकिन हिम्मत मत हारना साथियों, हम बहुत जुगाड़ बनौले हैं, पूरा देश जुगाड़ पे चलत, हम जुगाड़ सही बैठा दिले। 2022 आते आते तेरी गिनती करा करके तेरा हिस्सा अलग ना करा दिया तो असल अपने माँ बाप का फायदा नहीं। देखते जाओ के जेकर जितना हिस्सा हो ओकर उतना हिस्सा बंटवा के माना। पावर तो जब अपने हाथे में रही, बहुत लोग सोचत हुई ऐसा बोला था, जाए अखिलेश जी से पूछ ला। अखिलेश जी से पूछबा तब समझ में आई कि राजभर अमन, जब तक राजभर ना आया ना अखिलेश जी के संग में, तब तक मामला ना गरमात रहा। बोला सही है कि गलत था?
जब राजभर अला ना तो मामला गरम। अब भाजपा वाले कौन रोज चिल्लाते हुआ कि राजभर हमरे संग आ जी, दिन में सपना सुनत हुआ। हमें लगत इन्होंने पगला गल हुआ सर, इन्होंने पगला गल हुआ। अभी राजभर जी के पढ़े में भाजपा वालन के दोबारा जन्म लेवे के हुए तब जाके पढ़ पैबा। ये बदे हमारे का सोच और विचार और लड़ाई है। हमारे मतारी बहन है, हम अखिलेश जी से जब हमारी बात तय हुई तो हमने पूछा कि अच्छा ये बताओ महिलाओं को पेंशन कितना देते थे आप अपनी सरकार में? कहे 500। हमके महंगाई आ गई, कहे तो बताइए। हमके पेंशन अब 3 गुना, 2 गुना नहीं 3 गुना, अब 1500 रुपया महीना। कहे सरकार बनाओ, शपथ लेने के 1 हफ्ते के अंदर घोषणा हो जाएगी। आप बगल में खड़े रहना, हमको लिख के खाली याद दिला देना, हम मंच से ऐलान कर देंगे कि 1500 रुपया महीना हम पेंशन देने की व्यवस्था करेंगे। और साथियों नौजवानों, ये चिंता मत करना, 34 लाख नौकरी पूरे उत्तर प्रदेश के 95 विभाग में पद खाली है। योगी जी जब परीक्षा करावत हुआ तो ये पेपर में बेचवा देता, बेचवा देता ना बेचवा देता, एक पेपर लीक हो जाता। जब ये अपन लीकेज नहीं बन कर पावत था तो नौकरी काटे। तो घबरा मत, 34 लाख सरकारी नौकरी 5 साल के अंदर अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर भर्ती करके नौजवानों तेरे बीच से सिपाही दरोगा, कश्यप का बेटा, नाई का बेटा, गोड़ का, लोहार का बेटा, पाल का, प्रजापति का बेटा, सैनी का बेटा, दुल्हा दुनिया अंसारी का भी बेटा, जिसको हिस्सा नहीं मिला उन जातियों के भी बेटा बेटी को थाने पर सिपाही ला करके दिखाऊंगा। तब मानना कि ओम प्रकाश राजभर आपके बीच में आया था तो क्या कह के गया और सत्ता पाने के बाद क्या कर रहा है। ये काम हम लोग तो खानेंगे भाई। तब बोला ये सही रही कि नहीं सही रही? सही रही ने। तब देखा आज के बाद हमार 3 काम प्रमुख है। पहला काम बिजली का बिल माफ कराई, पहला काम बिजली का बिल माफ करावे के है। और 5 साल लगातार जे पढ़ल लिखल सवाल ओकरे दिमाग में होई कि कितना माफ करी। तो जान ला भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद के इस 7 रुपया देहात में, 8 रुपया शहर में बेचत हुआ। हम का करब, सरकार बना के 300 यूनिट बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री देने का काम करूंगा। जोड़ लेना अपना रेट। घरेलू बिजली इस नाते कहता हूं कि जो समाज पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं समझ पाता कि यूनिट क्या होती है, 1 यूनिट में कितना रुपया लगता है। इस नाते हम घरेलू बिजली की बात करते हैं साथी। इसे आप अपने दिमाग में रख लो। ये लड़ाई सरकार जिस दिन मुख्यमंत्री अखिलेश जी शपथ लेंगे उसी दिन ओम प्रकाश राजभर बगल में खड़ा होकर के अखिलेश यादव जी से ऐलान करा दूंगा कि 300 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा आज से लागू कर दो। ये काम शपथ लेते ही करा के मानूंगा। और दूसरा काम गरीबों का इलाज फ्री में, ये घोषणा वहां कराऊंगा। तीसरा कानून कि उत्तर प्रदेश में जितने पद खाली हैं किसी विभाग में हो उस विभाग को भर्ती करके उसको भरने का काम अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर हम सब लोग मिलकर के करेंगे। तो बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? सही है ना? तो देखा हमरे संगे नारा लगावा, हम बोला अब की बार तो आप बोलेंगे फ्री बिजली या बिजली बिल माफी वाली सरकार। हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार। बात समझ में आ गई ना? अब की बार, अभी नया नारा है ना, अब वही तो अंड का बंडा बोलो आवत। आप जो नारा हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार। हमरे के नहीं हाथ उठा के बोली है अब की बार
अब की बार दूसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री इलाज वाली सरकार। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए नहीं। तो हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री इलाज वाली सरकार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। तीसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री शिक्षा वाली सरकार। अब की बार। देखा कुछ लोग ना बोलत हूं और कुछ लोग हाथों ना उठावत हूं। देखा जे ना बोली और जे हाथ ना उठाई, एक गांव का दरिद्र वही के घरे जाई। भाव से बोला हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री शिक्षा वाली सरकार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। इसी बात के साथ साथी हमारे तमाम साथी हम परिचय कराना चाहते थे। हमारे तमाम नेता भाई जितेंद्र सिंह यादव जी इधर मंच पे चढ़ने उतरने में थोड़ी दुर्गति है, कोई बात नहीं। हम लोग देखिए गरीब कमजोर लोग हैं, अगर माल होता तो टनाटन मंच बनता। थोड़ा माल की कमी है भाई, तो जुगाड़े से काम चल जाए तो काम बुरा था। भाई उमेश यादव जी हाथ उठाइए जहां भी हो। उमेश यादव जी हाथ उठाइए, जोरदार ताली बजा करके उमेश जी का स्वागत करिए। उदय प्रताप सिंह यादव जी, देखा ताली बजाओ में रुपया ना मांगते हम। भाई सुबोध यादव जी, इधर देखिए प्रेमचंद कश्यप जी हैं, हमारे रमाकांत कश्यप जी इधर होंगे। भाई आगरा मंडल के मंडल अध्यक्ष कपिल कश्यप जी, हमारे जिला अध्यक्ष सौरभ जी और हमारे तमाम साथी नेता। हमारी कोशिश है साथी कि हम जैसे आप लोग थाने पर जाते हैं, जब थाने पर जाते हैं गंजी और लुंगी पहन के तो होमगार्ड घुल के भगा देता है ना। और आप जीन्स और टी शर्ट पहन के जाइए तो थोड़ी सी सहूलियत मिलती है। हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले 75 जिले में, जैसे ये फर्रुखाबाद जिला है, हर जिले में कम से कम 100 नेता बनाने का। और नेता बनाने में कुछ ना लगत, बहुत आसान काम है। देखा खाली 700-800 रुपया का कुर्ता पैजामा सिया के घरे में रखता प्रेस करा के, और जब 3 बजे जाड़ा का दिन में 3 बजे तो घरे में कुर्ता पैजामा पहने लगा। तो पहले तो लाज लगी, पहले तो दिन पहनबो तो लाज लगी भाई। अगर लाज लगे तो दरवाजा बंद कर दे, अकेले रहा। और करे बाद पहन के निकलबा तब मतारी बहिन भौजाई जे भी मिली वो कही कि का हो नेता बन गई ला। अब पक्की मोहर तो लग गई। बाहरे निकलबा घरे से चचा दद्दा कक्का भैया बाबू जे मिली वो कही कि का हो नेता बन गई ला। बोला मत, फिर साइकिल उठावा या मोटरसाइकिल चल जा चाय के दुकानी जाके वहां झपट के अखबार उठावा। और वो दिन चाय वाले से ताव से कहा, आज चाय वाले फिर चाय देता है। चाहिए वाला देखी गई कहा नेता हो गई लगा कही कि नहीं। अब वो करे बाद अखबार अगर पढ़ले हुआ तो पढ़ा, ना पढ़ले हुआ तो खाली पढ़ने में उल्टत रहा। इधर का उधर उधर उल्टत रहा। जो पढ़ले लिखले देखी नहीं कहीं कुछ खोजत है और वो समाचार निकल नहीं, ठीक ना। और करे बाद देखा जब कुर्ता करे बाद चाय पिया अखबार रख दा और सब्जी उब्जी लेके घरे आ जा। अब का होई, जब गांव में कहीं झगड़ा वगड़ा होई तो सिपाही जी दरोगा जी जब चली हम तब फर्कवा पूछा लगी गौवा में कैसे नेता हूँ तो गिनती होए लगी। अब सिपाही जी दरोगा जी गई हन तो नेताजी से कहिए का भाई नेताजी देखा ये दरखास्त कुछ काम बा, हमरे गाड़ी में तेल नहीं है, कुछ दिया था और समझौता करा था। बोला होई कि ना होई, नेता बने में इतना दवाई बा। अब बतावा के नेता बनल चाहता
अब आप लोग एक खिलवाड़ मत समझा, ये सोचला कि हम बहुत जिद्दी नेता है, ना बनबा तो बोलाई लखनऊ, वही सियलस सियावल कुर्ता पैजामा मिलेला, अब वही कुर्ता पैजामा तो आज पहले रबा निकलवा दे और पहना के तब छोड़ दे कि जाता है तब तक पहनबा। हमारी कोशिश होता। और साथी मैं आपको बता दूं, हमारे पुलिस विभाग के साथी हैं, ड्यूटी लगती है, ये ड्यूटी करते हैं 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा, तनख्वाह पाते हैं बेचारे 8 घंटा। और 95 विभाग उत्तर प्रदेश में और 94 विभाग में 8 घंटा ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी। उसके बाद इनके यहाँ ड्यूटी करो, 8 घंटा का तनख्वाह लो, बनने दो सरकार। जितना हर विभाग में ड्यूटी, उसी तरह 8 घंटा की ड्यूटी पुलिस को होगी और साप्ताहिक छुट्टी भी दिलाने का काम ओम प्रकाश राजभर करेगा। दूसरा काम करूंगा, बॉर्डर सीमा, बलिया का सिपाही दरोगा बाधा ड्यूटी करता है, गाजीपुर का गाजियाबाद, आजमगढ़ का आगरा। सरकार बनने के बाद बॉर्डर सीमा खत्म करूंगा, ताकि वो अपने परिवार में बॉर्डर से जाकर के अगर 3 दिन 4 दिन 5 दिन की छुट्टी मिले तो अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ रह सके, ताकि आपके साथ अन्याय न हो, आपके साथ अन्याय न हो। हमारे आपके घर के बच्चे जब जो पुलिस में जो बांधा से चलता है बलिया आने के लिए, छुट्टी लेता है 5 दिन, 2 दिन आते 2 दिन जाते, 21 दिन घर रहता है। अब यहाँ से जाता है, वहां पहुंचता है जब गुस्सा में तो रहता है, और तब तक दरखास्त लेके आप पहुंच जाते हो, और दरखास्त लेके बतियाते हो तब तक 3-4 पड़ाका लगा देता है ना। भाई गुस्सा है, स्वाभाविक है, तो इसको रोकना है और बॉर्डर सीमा समाप्त करना है। और क्या करना है, ये साइकिल अलाउंस 200 रुपया सरकार देती थी, विधानसभा में जब मैंने सवाल उठाया तो 100 रुपया बढ़ाया, लेकिन मैं मन बनाया हूं कि